महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण और हनुमान जी का आमना सामना हुआ। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि एक बार श्री कृष्ण और हनुमान का आमना सामना हुआ था। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता है दोस्तों, तो आइए सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखे हैं, तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखने का प्रयास अवश्य करें, ताकि प्रभु श्री राम की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, प्रभु श्री राम के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसलिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमें बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं। हम लोग बेइज्जती महसूस करते हैं, जबकि यही बात मुसलमान धर्म में किया जाए तो वो लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने जुबान पर अल्लाह का नाम नहीं लेता होगा। तो हम लोग हिंदू धर्म में अपने जुबान पर जय श्री राम का नाम क्यों नहीं लेते? दोस्तों, अपने जुबान पर नाम नहीं ले सकते तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख तो सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें बहुत खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण और हनुमान जी का कैसे आमना सामना हुआ था। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देखते, तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए। अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एकटक नीचे अपने इन आराध्य की तरफ ही देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारता ही जा रहा था। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। अकस्मात वे उग्रतर गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया, रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थीं। वे दांत कटकटा रहे थे और आग्नेय नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान, मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहाँ सह नहीं सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। इसी समय एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके श्री कृष्ण जी वहां आए और उन्होंने अर्जुन से चिता में कूदने का कारण पूछा। अर्जुन के मुख से ही सब बात मालूम करके कहा कि तुम लोगों ने उस समय जो बाजी लगाई थी वह व्यर्थ थी, क्योंकि उस समय तुम्हारी बातों का कोई साक्षी नहीं था। साक्षी के बिना सच्चूट का कोई ठिकाना नहीं रहता। इस समय मैं तुम्हारे समय साक्षी के रूप में विद्यमान हूँ। अब तुम लोग फिर पहले की तरह कार्य करो, तो मैं तुम्हारे कर्मों को देखकर विजय पराजय का निर्णय करूंगा। ब्रह्मचारी की बात सुनकर दोनों ने कहा, ठीक है। और फिर अर्जुन ने पुनः सेतु की रचना की। अब की बार सेतु के नीचे भगवान कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया। सेतु तैयार होने पर हनुमान पुनः अपने अंगूठे के भार से उसे डुबाने लगे। जब हनुमान जी ने अब की बार सेतु को मजबूत देखा तो पैरों, घुटनों तथा हाथों के बल से उसे दबाया, किंतु वह जरा भी नहीं डूबा। चुपचाप हनुमान जी ने सोचा कि पहले तो मैंने अंगूठे के ही बोझ से सेतु को डुबा दिया था, तो फिर यह हाथ पैर आदि मेरे पूरे शरीर के बोझ से भी क्यों नहीं डूबता। इसमें ये ब्रह्मचारी जी ही कारण है। ये ब्राह्मण नहीं बल्कि साक्षात भगवान कृष्ण है और मेरे गर्व का परिहार करने के लिए ही इन्होंने ऐसा किया है।
भला इन भगवान के सामने हम जैसे वानर की सामर्थ्य ही क्या है। हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि आपने इन ब्रह्मचारी की सहायता से मुझे परास्त कर दिया है। ये कोई ब्रह्मचारी नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण है। इन्होंने सेतु के नीचे अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया है। हे अर्जुन, हमें यह बात मालूम हो गई है कि ये आपकी सहायता के लिए ही यहाँ आए हैं। यही रूप धारण करके त्रेता में राम ने हमें वरदान दिया था कि द्वापर के अंत में मैं तुम्हें कृष्ण रूप में दर्शन दूंगा। आपके सेतु के बहाने इन्होंने अपना वरदान भी आज पूरा कर दिया। हनुमान जी अर्जुन से ऐसा कह ही रहे थे कि इतने में भगवान अपने ब्राह्मण रूप को त्याग कर कृष्ण बन गए। उस समय वे पीले वस्त्र पहने थे।